ये इनकी बातों पर ध्यान नहीं देती और अपना मुंह फेर के अपने डेस्क पे चली जाती है। जहां उसकी दोस्त बोलती है कि क्या तुमने सच में बेन के साथ वे सब करने की कोशिश की है? तानिया कहती हैं कि नहीं। क्या तुम्हें सच में मुझ पर विश्वास नहीं है? आखिर मैं ये सब उसके साथ कैसे कर सकती हूं? वे इतना मोटा और भद्दा है। कल रात में अपने घर पे थी और पढ़ाई कर रही थी। इसकी दोस्त बोलती है, लेकिन पूरा स्कूल इसी के बारे में बात कर रहा है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये लोग किसी के बारे में ऐसी अफवाह कैसे फैला सकते हैं। तभी ये सारी बातें सुनकर तानिया बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाती हैं और गुस्से में कहती हैं कि कहां है वह मोटा सुअर? मैं उसे जान से मार दूंगी। पीछे एक बंदा हंस रहा होता है, जिसने कि यह अफवाह फैलाया था, और कहता है कि बहन, तुमने बहुत ही ज्यादा गलती कर दी मुझसे पंगा लेके। तुम चिंता मत करो, जल्दी ही तुम्हारी कोई इज्जत नहीं रहेगी इस पूरे कॉलेज के अंदर। तानिया वहां से उठकर कहीं जाने लगती हैं और बोलती हैं कि वह मोटा सुअर कहां पर है। मैं उसे ढूंढने के लिए जा रही हूं। आखिर वह क्लास में क्यों नहीं है? आखिर वो कहां पर है? तभी इसकी दोस्त इसे रोकते हुए कहती है कि तानिया, आखिर तुम कहां पर जा रही हो? रुक जाओ। तभी यह रुक जाती है, जिसकी वजह से यह टकरा जाती है और यह अपने मन में सोच रही होती है कि मैं इस कॉलेज की सबसे सुंदर लड़की हूं, और अगर मैं उसे ढूंढने के लिए जाती हूं तो शायद मैं इस अफवाह को सच कर रही हूं, जिसकी वजह से आगे जाकर मुझे यह समझाने में दिक्कत होगी कि यह अफवाह फेक है। तभी इसकी दोस्त बोलती है कि तानिया, आखिरकार तुम क्यों रुक गई? क्या अब तुम बैन को नहीं ढूंढने वाली हो? तानिया वापस बैठते हुए कहती हैं कि नहीं, अब मुझे उसे ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी सभी लोगों को ऐसे ही पता चल जाएगा कि सारी बातें झूठी हैं और वे इन अफवाह पर विश्वास करना बंद कर देंगे। इसकी दोस्त कहती है कि हाँ, तुमने सही कहा। सबको पता चल जाएगा कि बैन जैसे लड़के के साथ तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। मुझे लगता है कि यह अफवाह बैन ही फैला रहा होगा ताकि वह तुम्हारी अटेंशन ले पाए। इस बात को सुनकर तानिया बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाती हैं और बोलती हैं कि तुम्हें सच में लगता है कि बैन मेरे लायक है? वे कितना भद्दा और मोटा सुअर है, जबकि मैं कितनी सुंदर हूं। इसकी दोस्त बोलती है कि हाँ, तुमने सही कहा। ये सब देखकर वही जो बंदा बातें फैलाया होता है विता, वह बोलता है कि बैन, तुम्हारा टाइम अब ओवर है। तभी कुछ लोग बोलते हैं कि ग्राउंड में कोई भाग रहा है। सभी लोग विंडो की तरफ जाते हैं और नीचे देखते हैं और बोलते हैं कि ये मोटा आखिरकार आज क्यों भाग रहा है? आज ये क्या करने की सोच रहा है? ये अपने कंधे के ऊपर बोरी लेके भाग रहा है। आखिर ये करना क्या चाहता है? और सभी लोग नीचे देख रहे होते हैं, जहां बैन एक बोरी लेकर भाग रहा होता है और नीचे जो दौड़ रहे होते हैं वे भी बोलती है कि ये मोटा कहीं पागल तो नहीं ना हो गया। बैन भागते हुए सोच रहा होता है कि ये बॉडी तो बहुत ही ज्यादा वीक है। सिर्फ इतनी सी ही धूप में मेरी बॉडी की बुरी हालत हो चुकी है। आखिर मैं इस बॉडी के अंदर कैसे कल्टीवेट कर पाऊंगा? वहां कुछ खड़ी लड़कियां बोलती हैं कि आखिर ये क्या करना चाहता है? ये अपना वजन घटा रहा है, पर इसकी स्पीड तो बहुत ही ज्यादा स्लो है। आखिर ये अपना वजन कैसे घटाएगा? तभी बैन को भागता देख इसकी बहन भी देख रही होती है, जिसका नाम ग्वेन होता है, और ये बोलती है कि भाई, फाइनली आखिरकार तुम मुझे मिल ही गए। तभी इसकी तरफ दो बंदे चलकर आ रहे होते हैं, जिसमें से लड़के का नाम रिच रिच होता है और उसके साथ उसकी गर्लफ्रेंड होती है। इसकी गर्लफ्रेंड बोलती है कि सच में ये मोटा पागल हो चुका है, ये यहां पर भाग के सिर्फ अपनी बेइज्जती करवा रहा है। और ग्वेन, तुम इसके बारे में क्या सोचती हो? जिस पर ग्वेन चिल्लाते हुए बोलती है कि अपनी बकवास बंद करो, ये कोई सुअरवर नहीं है, ये मेरा भाई है। जिस पर रिच रिच की गर्लफ्रेंड बोलती है कि ये मोटा तुम्हारा भाई है? सच में मैंने तो कभी सुना नहीं था। रिच रिच, क्या तुम इसके बारे में जानते थे? और हम रिच रिच को देखते हैं जिसके गाल लाल होते हैं, और वे कहीं ना कहीं ग्वेन को पसंद करता है। और वे ग्वेन को देखते हुए बोलता है कि सच में ये तो बहुत ही ज्यादा सुंदर है, और गुस्से में थी और भी ज्यादा सुंदर लग रही है। और ग्वेन गुस्से में कहती है कि बैन मेरा भाई है, और अगली बार तुमने उसके बारे में कुछ भी कहा तो मुझे मत कहना तुमसे रूड होने के लिए। जिस पर रिच रिच की गर्लफ्रेंड बोलती है कि मैंने क्या गलत कहा है? वे पढ़ाई में बहुत ही ज्यादा कमजोर हैं और वे दिखता भी अच्छा नहीं है। वे हमेशा लास्ट आता है।
उस जैसा बंदा यूजलेस है। आखिर तुम उसके बारे में इतना चिंता क्यों कर रही हो? तभी हम देखते हैं कि रिच रिच आकर अपनी गर्लफ्रेंड का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि तुम बहुत ही ज्यादा बोल रही हो। तुम्हें इतना बुरा नहीं बोलना चाहिए किसी बंदे के बारे में। और बिला अंबर वे ग्वेन से माफी मांगते हुए कहता है कि प्लीज गुस्सा मत करना। ये सारी मेरी गर्लफ्रेंड की गलती है कि उसे प्रॉपर बिहेव करना नहीं आता। मैं उसे अगली बार तमीज सिखाऊंगा। ये सुनकर इसकी गर्लफ्रेंड डकपीन डोराशन बोलती है कि आखिर तुम किसके बॉयफ्रेंड हो जो तुम ग्वेन के साथ दे रहे हो? इस बात को सुनकर यह सोचता है कि ये लड़की बहुत ही ज्यादा एनोइंग है। एक बार जब ग्वेन मेरी प्यार में गिर गई तो मैं इस लड़की से जरूर ब्रेकअप कर लूंगा। तभी इसके पीछे कुछ बंदे बोलते हैं कि इस कॉलेज का सबसे बड़ा सट्टेबाज आज सट्टा लगा रहा है। चलो उस सट्टे को देखकर आते हैं और हम भी उसमें बैट लगाते हैं और देखते हैं कि आज कितना बड़ा सट्टा लगता है। और इस बार वे इस बात पे सट्टा लगा रहा है कि ये मोटा इस ग्राउंड के कितने चक्कर लगा सकता है। तभी रिच रिच अपनी गर्लफ्रेंड से कहता है, चलो इस बात को छोड़ो, चलो हम देखते हैं कि वहां पे क्या चल रहा है। तभी इसकी गर्लफ्रेंड स्माइल करती है और कहती है कि क्यों ना ग्वेन, हम एक शर्त लगाते हैं। तुम कह रही हो कि तुम्हारा भाई यूजलेस नहीं है और मैं कहती हूं कि तुम्हारा भाई यूजलेस है जिसके बारे में पूरा कॉलेज भी जानता है। क्यों ना हम एक बैट लगाएं जिस पर ग्वेन कहती है कि कौन डरता है तुमसे? चलो बैट लगाते हैं। हमारे मेन कैरेक्टर को ऐसे दौड़ते हुए देखकर तान्या सोचती है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यह कुछ कुछ बदला बदला है। ऐसा लग रहा है कि मैं एक डिफरेंट पर्सन को देख रही हूं। तभी तानिया की दोस्त उसका हाथ पकड़ती है और कहीं ले जाते हुए कहती है कि मैंने सुना है कि हमारे स्कूल का सबसे बड़ा सट्टेबाज जो एक सट्टा लगा रहा है। क्यों ना हम भी जाकर सट्टा लगाएं, हमारा प्रॉफिट हो सकता है। इस बात को सुनकर तान्या की आंखों में चमक आ जाता है और वे खुशी से वहां से भागते हुए कहती हैं, मुझे भी देखना है कि सट्टा कैसे लगेगा। मुझे भी उसमें पैसे लगाने हैं। अब हम उस क्लासरूम को देखते हैं जहां पर सट्टा लग रहा होता है। अब हम उस सट्टेबाज को देखते हैं जो कि बोलता है कि ये तो मेरा ऑनर है कि इस कॉलेज की 3 सबसे खूबसूरत लड़कियां मेरा सट्टा देखने के लिए आई हैं और यही है इस कॉलेज का सबसे बड़ा सट्टेबाज। अब ये तीनों इसे देख रही होती है। तभी हम देखते हैं कि रिच रिच की गर्लफ्रेंड हंसने लगती है और वे बोलती हैं कि मैं शर्त लगाती हूं $2000 की कि ये जो मोटा है वे एक लैप भी नहीं मार पाएगा। जिस पर सट्टेबाज बोलता है ठीक है, जिसे भी सट्टा लगाना है वह लगा सकता है। तभी रिच रिच बोलता है कि मैं 5000 युवान की शर्त लगाता हूं कि यह 4 राउंड से ज्यादा नहीं मार पाएगा। तानिया बोलती है कि मैं बैट लगाना चाहूंगी 1000 की कि यह 5 से 10 राउंड के बीच में ही चक्कर मारेगा। अब इसे सुनकर बाकी सभी बोलते हैं कि हमारी कॉलेज की गॉडेस ने भी 5 से लेकर 10 के बीच में ही पैसा लगाई है। आखिर वे इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस क्यों है बहन के अंदर? और जो हमारे यंग मास्टर है रिच रिच, वे भी 4 राउंड तक की शर्त लगा रहे हैं। आखिर हो क्या रहा है? वे सभी बैन के ऊपर इतनी ज्यादा शर्त क्यों लगा रहे हैं? तभी तानिया के दोस्त तानिया के कानों में कहती हैं कि तानिया, तुमने इतना ज्यादा बेट क्यों किया? वे सैंड बैंक 50 किलोग्राम का है। नॉर्मल पर्सन उसे लेकर भाग भी नहीं सकता है। जिस पर तानिया बोलती हैं कि चिंता मत करो, मैं ये सब जानती हूं। मैंने सब कुछ कैलकुलेट करके ही शर्त लगाई है। दूसरी तरफ रिच रिच अपने मन में सोचता है कि मैं ये सब इसीलिए कर रहा हूं ताकि मैं ग्वेन को दिखा सकूं कि मैं उसके साइड हूं, ताकि वह मेरे प्यार में गिर सके। और इसकी गर्लफ्रेंड इसकी हरकत को देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्से में होती है और यह सोचती है कि इसने मेरा सपोर्ट नहीं किया। और ये ग्वेन के पास जाती है और उसे बोलती है कि क्या हुआ, तुम शर्त नहीं लगा रही हो क्या? क्या तुम्हारी एक्सपेक्टेशन इससे भी हाई है तुम्हारी यूजलेस भाई के ऊपर? तभी ग्वेन उसके पास जाती है और कहती है कि मैं 5000 यान की शर्त लगाती हूं कि वह 10 से ज्यादा लैप मारेगा। अब इस बात को सुनकर सभी बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं और जो तान और जो तानिया होती हैं वह अपने मन में सोच रही होती है कि क्या यह लड़की पागल है जो ऐसा शर्त लगा रही है। रिच रिच की जो गर्लफ्रेंड होती है वो बोलती है कि तुम बहुत ही ज्यादा रेडिकुलस बात कर रही हो। तुम्हें अपना मुंह खोलने से पहले सोचना चाहिए था कि तुम क्या शर्त लगा रही हो। ये कोई फैंटेसी नोवेल नहीं चल रहा है कि ये जो तुम्हारा मोटा भाई है ये सब ये कर पाएगा। जिस पे ग्वेन कहती है कि तुम्हें क्या जाता है, मैंने अपने पैसे लगाए हैं ना, मैंने अपनी शर्त लगा दी है।
तभी सट्टेबाज कहता है, का सट्टेबाज कह रहा है कि अब सट्टा लगाना बंद हो चुका है। अब मैं फील्ड में जा रहा हूं ना, ताकि मैं देख सकूं कि वे कितने लैप मारता है, और जो भी रिजल्ट होगा वे तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा। दूसरी तरफ हम बैन को देखते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा थक चुका होता है, और वे बोल रहा होता है कि मेरी बॉडी अब काम नहीं कर रही है, मेरी धड़कन बहुत ही ज्यादा तेज हो चुकी है। ये तो कुछ भी नहीं है जो कि मैंने अपने पास्ट लाइफ में किया था। अपनी कल्टीवेशन वर्ल्ड के अंदर मेरी फिजिकल बॉडी बहुत ही ज्यादा अच्छी थी, लेकिन पता नहीं अभी क्या हुआ है, मैं एक छोटी सी बोरी लेकर भी नहीं भाग पा रहा हूं। तभी हम देखते हैं कि वे सट्टेबाज भी यहां पर आ जाता है। वे एक सीक्रेट एक खिलाड़ी को देते हुए कहता है कि आखिर इसने कितने लैप मार लिए हैं, जिस पर यह बोलता है कि उसने 2 लैप मार लिए हैं, और यह स्कूल स्पोर्ट्स स्टूडेंट होता है। सट्टेबाज बोलता है कि आखिर तुम्हें क्या लगता है कि ये कितने राउंड मार पाएगा। स्पोर्ट्स पर्सन बोलता है कि वह अपने लिमिट पे आ चुका है, वह अब इससे ज्यादा नहीं कर पाएगा। अब हम देखते हैं कि बेन इस कड़कती धूप में अभी भी चल रहा होता है, और तभी ये अपनी स्पीड को और भी बढ़ा लेता है। इसे देखकर वहां खड़े लोग बोलते हैं कि ये तो और भी ज्यादा फास्ट हो चुका है। इसे देखकर सट्टेबाज बोलता है कि आखिर ये इतनी लंबी लंबी कदें क्यों रख रहा है, क्या ये अभी तक अपनी फुल स्ट्रेंथ का यूज नहीं कर रहा था। स्पोर्ट्स पर्सन बोलता है कि नहीं, वे अपनी लिमिट पर आ चुका है, वे इससे ज्यादा नहीं कर पाएगा। तभी हम देखते हैं कि बेन वहां पे गिर जाता है और उसके मुंह से खून निकलता है। यह देखने के बाद वे स्पोर्ट्स पर्सन बोलता है कि क्या ये अपने आप को मारना चाहता है, हमें इसे और ज्यादा दौड़ने नहीं देना चाहिए। तभी सट्टेबाजी इसे रोक देता है और बोलता है कि रुक जाओ, कुछ तो गड़बड़ है। तभी हम देखते हैं कि बैन के अंदर एक एनर्जी आने लग जाती है, और इसकी ताकत बढ़ जाती है, और यह तेजी से भागने लगता है, और यह बोलता है कि जब मेरे मुंह से खून निकला, जो मेरी स्पिरिचुअल पावर थी, जिसे कि मैंने सेमन यूमरल ग्रास से ली थी, वे मेरी मेरिडियंस में जाने लग गई, जो कि पहले ब्लॉक थी। अब मैं और भी ज्यादा ताकतवर हो चुका। अब ये देखने के बाद सभी लोग वहां पर शॉक्ड हो जाते हैं और बोलते हैं कि ये तो इम्पॉसिबल है, और जो लड़कियां होती हैं ये इस पर फिदा हो जाती है और बोलती है कि ये कितना ज्यादा हैंडसम है। सट्टेबाज बोलता है कि ये तो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो रहा है, और ऊपर से ये सब रिच रिच भी देख रहा होता है। और वे अपने साथी को मैसेज करते हुए बोलता है कि मैं नहीं चाहता कि ये 4 राउंड से ज्यादा कर पाए, और ये अपने मन में बोलता है कि मुझे कुछ ना कुछ करके इसे रोकना पड़ेगा। अब हम देखते हैं कि सभी लोग बैन को चेयर कर रहे होते हैं, और वे बोलते हैं कि बैन, तुम ये कर सकते हो, तुम्हें और भी दम लगाना पड़ेगा, तो तुम्हें 5th लैप पूरा करना पड़ेगा। आखिर मेरे पैसे का सवाल है। ये सारी बातें सुनने के बाद मेन कैरेक्टर अपने मन में सोचता है कि यह सिर्फ 5th लैप है, और इन्हें क्या लगता है कि मैं यहीं पर हार जाऊंगा। पर अभी के टाइम पर यहां पर बहुत ही ज्यादा वीक स्पिरिचुअल एनर्जी है। काश मैं एक ऐसी प्लेस पर होता जहां पर बहुत सारी स्पिरिचुअल एनर्जी होती, जहां मैं इन्हें दिखाता कि मैं कितनी कमाल की चीज हूं। अभी मेरी बॉडी को ऐसा लग रहा है कि मैं एक्सट्रीम ट्रेनिंग कर रहा हूं, और मैं जल्दी ही अपनी लिमिट पर पहुंचने वाला हूं, और जल्द ही जो मेरी स्पिरिचुअल पावर है मैं उसे भी खत्म कर दूंगा, जिसे कि मैंने उस फ्लावर से लिया था। लेकिन बहुत ही जल्दी मैं एक न्यू लेवल पे पहुंच जाऊंगा, जिसके बाद मैं उस स्पिरिचुअल पावर को सेंस कर पाऊंगा, जो कि मुझे मिलने वाली है उस 7 रमर ग्रास से, जो कि रिवर के पास में है, और उसे ऑब्जॉर्ब करने के बाद मेरी पावर और भी बढ़ जाएगी। तभी ये और भी तेजी से भागने लगता है, और ये दौड़ते दौड़ते बोलता है कि मुझे इस बॉडी का फैट खत्म करना पड़ेगा, जिससे कि मैं इस बॉडी को और भी ज्यादा रिफाइन कर पाऊंगा। अब ये देखने के बाद सभी लोग हैरान होते हैं और बोलते हैं कि बैन तो और भी ज्यादा फास्ट हो गया है, आखिर ये इतने ज्यादा फास्ट कैसे दौड़ पा रहा है। लगता है कि आज मैंने जितने भी पैसे लगाए हैं वे डूबने वाले हैं। स्पोर्ट्स पर्सन ये सब देखने के बाद बोलता है कि यून बैन तो स्पोर्ट्स जीनियस है। सट्टेबाज अपने मन में बोलता है कि हाँ, ये बात तो है। तभी हम देखते हैं कि बैन को रोकने के लिए वह बंदा पहुंच जाता है, जिसे कि रिच रिच ने भेजा हुआ होता है, और वे हमारे मेन कैरेक्टर को रोकते हुए बोलता है कि ये मोटे, यहीं पे रुक जाओ, क्या तुम्हें रेस्ट नहीं करना चाहिए। ये देखकर सट्टेबाज बोलता है कि रुक जाओ, तुम ये नहीं कर सकते। लेकिन हम देखते हैं कि वे बंदा हमारे मेन कैरेक्टर पे अटैक कर देता है, लेकिन मेन कैरेक्टर इसके अटैक को डॉज कर लेता है और आसानी से बच जाता है। और ये बंदा हैरान होता है और बोलता हुआ है कि अचानक से ये क्या हुआ, ये तो इम्पॉसिबल है, और ये जमीन पर गिर जाता है
और मेन कैरेक्टर इसे डॉज कर कै आगे बढ़ जाता है। इसे देखकर लड़कियां बोलती हैं कि बैन तो बहुत ही ज्यादा हैंडसम है, और दो लड़के बोलते हैं कि इस कुत्ते के साथ सही हुआ। अब ये देखकर ये सट्टेबाज भी हैरान होता है और बोलता है कि आखिर अभी क्या हुआ, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। फिर स्पोर्ट्स पर्सन बोलता है कि यहां पर जरूर यह हुआ होगा। उसने दौड़ते दौड़ते उसके अटैक को डॉज किया। ये तो इम्पॉसिबल जैसा है। सट्टेबाज बोलता है कि क्या सच में बैन ऐसा भी कर सकता है? सच में ये तो बहुत ही ज्यादा कमाल का है। तभी ये स्पोर्ट्स वाला बंदा बहुत ही जोर से चिल्लाता है और हम देखते हैं कि जो बंदा गिर गया होता है वह वापस से बैन के पीछे लग जाता है। यह देखकर वे स्पोर्ट्स वाला बंदा बोलता है कि हे तुम इसके बीच में मत आओ, इसे दौड़ने दो। लेकिन वह बंदा अपने मन में बोलता है कि नहीं, मैं बैन को आगे नहीं जाने दे सकता। अगर वे आगे चला गया तो मेरी बहुत ही ज्यादा बेइज्जती हो जाएगी, उसे तो मर जाना चाहिए। तभी हम देखते हैं कि वे सट्टेबाज उसे पकड़ने के लिए जाता है, लेकिन यह स्पोर्ट्स पर्सन इसे रोक लेता है और बोलता है कि पहले मेरी बात तो सुन लो। जिस पर सट्टेबाज बोलता है कि तुम मुझे रोकने की कोशिश क्यों कर रहे हो, मैं उसे मार दूंगा। जो भी मेरे रास्ते में आएगा मेरे सट्टे के बीच में आएगा। जिस पर यह स्पोर्ट्स पर्सन बोलता है कि तुम उसका कुछ भी नहीं उखाड़ सकते, वे मेयर का बेटा है। क्या तुम सच में मेयर के बेटे से पंगा ले सकते हो? जिस पर सट्टेबाज बोलता है कि मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता है, जो भी मेरे बेट में चीटिंग करेगा मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। और ये चिल्लाते हुए बोलता है कि बैन संभल के। तभी हमारा मेन कैरेक्टर नोटिस कर लेता है कि उसके पीछे वही बंदा है, और ये सट्टेबाज बोलता है कि बैन तुम्हारे जस्ट पीछे है। तभी बैन बोलता है कि लगता है कि मुझे इस लड़के को सबक सिखाना पड़ेगा, और ये अपने हाथ में स्पिरिचुअल एनर्जी जमा करके उस बैग को बहुत ही तेजी से घुमाता है और घुमाते हुए बहुत ही जोर से उसे मारता है। ये वाला पार्ट ये खत्म होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय और लाइक सब्सक्राइब कर लो भाई लोगों।